ओ अच्छा, आप ही बता दो, हार फौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? ओ अच्छा, आप ही बता दो, हार फौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? ओ अच्छा, आप ही बता दो, हार फौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? अभी 16 तारीख को फिर हमारे पदाधिकारियों की बैठक है। ये बैठक सिलसिला नीचे तक चलता रहेगा। कैसे आगे का कार्यक्रम हो, इसी पर चर्चा हुई है। बाकी ये कार्यक्रम जो बने हैं उस पर जब धन्यवाद यात्रा शुरू होगी श्री तेजस्वी जी की, उसके भी कार्यक्रम बने हैं। राष्ट्रीय जनता दल केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है। कमज़ोर, गरीब, किसान, बेरोजगार, मजदूर, शोषित, वंचित, इनकी लड़ाई आप लोगों को याद होगा। जब चुनाव में तेजस्वी जी की एक ही बात कहना था, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, याद रख लीजिए। इन सारी चीज़ों को जब आप समेटिएगा तो अंत में कार्रवाई, जब सरकार हमारी रहती तो कार्रवाई होती, और जब हम लोग का सरकार नहीं है, प्रतिपक्ष में हम लोग हैं, तो संघर्ष हमारी कार्रवाई का हिस्सा है। जिस अत्याचार से जूझ रहा है बिहार, कैसे वंचित समूह, समाज, किसान, मजदूर, गांव के लोगों को कैसे राहत दी जा सके, त्राहिमाम है इस पूरे बिहार में। जुल्म बेइंताब है अपराध का, और कैसे इन सारी चीज़ों से निजात बिहार की जनता को दिलाया जाए, ऊपर से नीचे तक संगठन मजबूत करके। ये धन्यवाद यात्रा की बात जो है, ये तो आप लोग को जानकारी है कि 30 तारीख को जो ह्यूमन चेन, जो मानव श्रृंखला बिहार में बननी है, और बीच में कई कार्यक्रम है। विधानसभा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तेजस्वी जी ने जिस प्रस्ताव को रखा है वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और कोई बहुत साधारण प्रस्ताव है कि विधानसभा, सदन और संसद यदि मौन हो जाए तो फिर सड़क पर लोगों को जाना पड़ता है। सड़क पर जाने के लिए लोग बाध्य कर रहे हैं। सदन की गरिमा ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, और जब बहुमत अत्याचारी हो जाए तो सड़क पर लोगों को उतरना पड़ता है। तो यह सिलसिला चल रहा है। पूरे देश के किसान भी परेशान है और बिहार तो मुख्यतः परेशान है। ललन सिंह ने कहा है कि यात्रा की तारीख, लोगों ने क्या कहा ये हमारा विषय नहीं है। ललन सिंह ने कहा है कि सर अगर वो चाहेंगे भूपेंद्र यादव तो तेजस्वी यादव की पार्टी को पूरा तोड़ देंगे, विलय करा देंगे बीजेपी में। आप लोग के कहने से मैं नहीं बोलता हूँ, वो बोले होंगे, आप सुने होंगे। राष्ट्रीय जनता दल एक संयम से आगे अपने कार्यक्रम पर चलती है। किसी के गुस्सावे से कोई हम लोग को मतलब नहीं। बाकी अन्य दल क्या कहते हैं वो उनका काम है। हम लोग अपने दल को कैसे संगठित करके इस बिहार की जनता को अत्याचार से, जो हुकूमत का अत्याचार और जुल्म है, उससे हम निजात दिलावें, ये हम लोग का विषय था। हम लोग जी अब उसका कार्यक्रम बनेगा। मैंने कहा ना, 16 तारीख को पूरे राज्य के जनरल सेक्रेटरीज भी बुलाए गए हैं, और उनसे अपना बात पर चर्चा होगी, कार्यक्रम बनेंगे। लेकिन निश्चित आप मान के चलिए कि इस बिहार की जनता को निरीह अवस्था में हम लोग नहीं रहने देंगे। ये जुल्म करने वाले जुल्मी लोगों से हम लोग निजात दिलाएंगे, और बिहार की जनता को कार्रवाई के नाम पर जो आश्वस्त किया है तेजस्वी जी ने, जब हमारी सरकार नहीं है तो हम विद्रोह, जो आज के जम पर खड़ी है ये बिहार की जनता, नेतृत्व फिर उसको दिया जाएगा, और किसानों को कभी परेशान, बेरोजगारों को नहीं होने दिया जाएगा। ये बात कहाँ से आ गई कि तेजस्वी जी ने एक ऐसी लोगों के बाद सामने बात रखी जो संभव ही नहीं था, और जिस बात को जो सरकार असंभव कहती है, उस सरकार को तो कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। बेरोजगार मारा मारा फिरेगा, और जब हम उसकी बात को कहेंगे तो आप कहोगे कि असंभव बात है। तब आप कह रहे हो
कि हम नौकरी नहीं देंगे, रोजगार देंगे। लाओ रूपरेखा, बताओ कि क्या करोगे। लेकिन बिहार का किसान और उसके संतान ये दोनों बेरोजगार हो रहे हैं और हम उसकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के लिए हम लोग का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। राजद के बागियों के लिए तेजस्वी यादव हिम्मत नहीं पड़ेगी कि राष्ट्रीय जनता दल अलग जाकर के अपने अस्तित्व को बचा सके। 7 एमएलए ले गए थे ना, तोड़ रहे थे, हमारा दल तोड़ रहे थे, हमारा दल तोड़ रहे थे। ये दल बिखर जाएगा। 1 नंबर की पार्टी, सारे हमारे मुस्तैद हैं एमएलए, जनता की समस्या को लेकर के लड़ने वाले, राज्य हित में हमारे सभी विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं। बाकी उदाहरण जो कायम हुआ है 7 लोगों का, बड़े बड़े नेता थे, क्या क्या अपने लोग को कहते थे, लगता था कि नेस्तनाबूद कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी कल सरकार बनेगी। इनके किसी भी ऐसे कार्य से राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान इसलिए नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ पूरी बिहार की आवाम खड़ी है। धमकियों पर ध्यान नहीं देते हैं। कि कौन सा धमकी है? धमकी दे रहे हैं कि विलय करा देंगे, ओ विलय करा देंगे। अच्छा, आप ही बता दो, हार फौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या?